नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। आगामी टीजीटी, पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अभ्युदय एकेडमी आपको टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी नागरिक शास्त्र व असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहा है। जो भी अभ्यर्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम लोग चलते हैं टीजीटी सामाजिक विज्ञान के दूसरे प्रैक्टिस सेट की तरफ। पहला प्रश्न है, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। तो सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक न्याय का तात्पर्य है सभी प्रकार के भेदभाव जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आंसर है ऑप्शन है अभिजात सिद्धांत पेरेटो, अनुदारवादी सिद्धांत बर्क, उदारवादी सिद्धांत प्लेटो, सामाजिक संविदा सिद्धांत या प्रसंविदा सिद्धांत रूसो। तो सही आंसर हो जाएगा उदारवादी सिद्धांत प्लेटो, क्योंकि प्लेटो जो है वो है आदर्शवादी विचारक। आदर्शवादी, प्लेटो उदारवादी नहीं है, आदर्शवादी है। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना संसद ने किस वर्ष अधिनियम पारित करके की? ऑप्शन है 1958, सेकंड है 1950, थर्ड है 2013 और फोर्थ है 1969। तो जो लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम था वो 2013 में पारित किया गया था। लोकपाल अधिनियम जो है वो 2013 में, इसलिए ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है लोकायुक्त की स्थापना से के लिए कि भारत में सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना किस राज्य में की गई थी, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है महाबीयूपी। महाबीयूपी सबसे पहले महाराष्ट्र ने किया था, महाराष्ट्र सबसे पहले किया था, फिर बिहार किया था, फिर उत्तर प्रदेश ने किया था, उत्तर प्रदेश ने। महाराष्ट्र राज्य में जो स्थापना की गई थी वो 1971 में की गई थी, 1971 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। रूसो के सामान्य इच्छा का तात्पर्य किस भाव से है? ऑप्शन है जनमत, सेकंड है अधिकतम लोगों के हित, थर्ड है वह जो समस्त समुदाय के हित में हो, फोर्थ है वह जो राजा के हित में हो। तो जो रूसो की सामान्य इच्छा का तात्पर्य है वो है वह जो समस्त समुदाय के हित में हो। ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चीन के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन है सांस्कृतिक क्रांति 1964 से 74 तक सफल नहीं हुई, उसके बाद है चीन का साम्यवादी दल प्रजातंत्र केंद्रवाद के आधार पर संगठित है, चीन का संविधान एक रूप न्यायिक व्यवस्था प्रदान करता है, फोर्थ है चीन में माओ ने नवीन प्रजातंत्र के विचार को व्यवहार में लाया। तो जो इसका गलत होगा, सही नहीं है इस ऑप्शन में, वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जो सांस्कृतिक क्रांति है वो हुई थी 1966 से 1976 के बीच में। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब हम लोग माओ के अन्य क्रांति और आंदोलनों को देख लेते हैं। माओ का एक दूसरा प्रमुख आंदोलन रहा लंबी छलांग या ग्रेट लीप फॉरवर्ड का। क्या रहा? लंबी छलांग, या उसी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये माओ ने चलाया था 1958 में। इसकी उन्होंने डेट रखी थी 1958 से 63 तक ये चलने वाला था, लेकिन इसे 1961 में ही रोक दिया गया, 1961 में ही रोक दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है लंबी छलांग या ग्रेट लीप फॉरवर्ड माओ ने किस वर्ष चलाया था? तो एक अन्य क्वेश्चन पूछा जाता है सैकड़ों फूल खिलने दो। सैकड़ों फूल खिलने दो, ये अभियान माओ ने चलाया था 1956 में, 56-57 में चला था।
तो ये तीनों याद रख लीजिए आप लोग। माओ संबंधित ये तीनों पूछा जाता है कि सांस्कृतिक क्रांति किस वर्ष माओ ने चलाया, लंबी छलांग या ग्रेट लीप फॉरवर्ड का, या सैकड़ों फूल खिलने दो। इस सन इसका पूछा जाता है, जिसको सब आप लोग याद करके एकदम कंठस्थ कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? ऑप्शन है राज्य सरकार विधियों प्रथाएं एवं संस्कृति, सेकंड है संप्रभुता सरकार बाजार राजनीतिक दल व सामाजिक वर्ग, थर्ड है राज्य सरकार विधियों सभ्य समाज और राजनीतिक दल, फोर्थ है राज्य मूल सरकार निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। तो जो राजनीतिक विज्ञान के विषय को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित करता है वो ऑप्शन फोर्थ है, राज्य मूल्य सरकार निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने, ऑप्शन है राजनीतिक विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया, राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयास किया, सत्य की अवधारणा को प्रकृति की अवधारणा के लिए अस्वीकार किया, फोर्थ है व्याख्या को प्रतिमानों के लिए प्रतिस्थापित किया। तो इसमें 2 ऑप्शन सही हैं, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। यानी जो व्यवहारवाद की प्रवृत्ति है राजनीतिक विज्ञान को मानव प्रकृति पर भी आधारित किया, साथ ही साथ राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में भी बदलने का प्रयास किया। लेकिन आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन ए को माना है, इसलिए एक जो है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य के आवश्यक तत्व हैं, ऑप्शन है 7, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ है 3। तो सही आंसर हो जाएगा राज्य के आवश्यक तत्व हैं 4, थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं? पहला है जनसंख्या, दूसरा है निश्चित भूभाग, तीसरा है सरकार, चौथा है प्रभुसत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह किस विचारक का है? गार्नर का, लासी का, रूसो का या मैकाइवर का? तो रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह है मैकाइवर का कथन, ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, ऑप्शन रूसो द्वारा, हॉब्स द्वारा, बोंदा द्वारा या प्लेटो द्वारा? तो जो संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया गया है वो किया गया है बोंदा द्वारा। बोंदा ने संप्रभुता का सबसे पहले प्रयोग 1576 में अपनी पुस्तक, उसकी पुस्तक आई थी 6 बुक ऑन रिपब्लिक, 6 बुक ऑन द रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। संघ राज्य पद्धति का सार है कि वह केंद्र और राज्यों के मध्य द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी संघ व्यवस्था हो तो उसे कहा जाएगा, ऑप्शन है पूरक संघ व्यवस्था, प्रतिस्पर्धात्मक संघ व्यवस्था, सहकारी संघ व्यवस्था या सौदेबाजी की संघ व्यवस्था। तो जो केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है, ऐसी संघ व्यवस्था को कहा जाएगा सहकारी संघ व्यवस्था, ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए मूलाधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि, ऑप्शन है पहला, संसद उनमें सामान्यतया संशोधन नहीं कर सकती, वे निरपेक्ष एवं अमर्यादित हैं, वे केवल नागरिकों के लिए हैं, वे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पूर्णतया समान हैं। तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 में दिए गए मूलाधिकारों के विषय में सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, संसद उसमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती। यानी जो मूल अधिकार वाला पार्ट है, संसद इसमें सामान्य विधेयक से संशोधन नहीं कर सकती, इसके लिए उसे विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना की थी 1955 में, 1948 में या 1952 में या 1951 में? तो जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना किया था वो किया था 1955 में, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है, न्यायसंगत समाज, उत्पादन एवं वितरण पर आधारित समाज, शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज या उक्त सभी। तो मार्क्स स्थापित करना चाहता है शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज भी, उत्पादन वितरण पर आधारित समाज भी और न्यायसंगत समाज भी, इसलिए ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रख्यात लेखक कौन है? एवी डायसी, आरजी गैटेल, हरमन फाइनर या विलोबी। तो लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये पुस्तक लिखा है एवी डायसी ने, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अधिकारी तंत्र नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधि सत्ता के रूप में चित्रित किया है? तो अधिकारी तंत्र को या नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधि सत्ता के रूप में चित्रित किया है मैक्स वेबर ने, ऑप्शन थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन है प्लेटो ने, थर्ड है बोदा, सेकंड है अरस्तु, फोर्थ है लाक। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, प्रभुसत्ता की धारणा का सबसे पहले निरूपण किया था बोदा ने, ऑप्शन थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन का चयन करें। राज्य का दार्शनिक सिद्धांत बोसांके, राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत कैल्सन, दार्शनिक उग्रवाद बेंथम, नागरिक सद्गुणों की अवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद मैकियावेली। ई ऑप्शन है सभी सत्य हैं। तो उपरोक्त में दिए गए सभी कथन सही हैं। राज्य का दार्शनिक सिद्धांत बोसांके ने दिया था, राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत कैल्सन से जुड़ा हुआ है, दार्शनिक उग्रवाद के रूप में माना जाता है बेंथम को, नागरिक सद्गुणों की अवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद मैकियावेली से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं। वे क्या हैं? एक आदर्श के दो रूप हैं। ऑप्शन है पैरेटो, सेकंड ऑप्शन है मैटलैंड, थर्ड है रॉबर्ट डीन और फोर्थ है डेविड ह्यूम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हर्बर्ट डीन। स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं। ये कथन है हर्बर्ट डीन का, ऑप्शन थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। ये कथन किससे संबंधित है? लोक कल्याणकारी राज्य से, अनिवार्य सेवा राज्य से या लोकतांत्रिक राज्य से या आदर्शवादी राज्य से। तो ये अवधारणा जो है जुड़ी हुई है लोक कल्याणकारी राज्य से, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? लेसेस फेयर, सेकंड है यूटिलिटेरियनिज्म, थर्ड है व्यक्तिवाद, फोर्थ है एंटरप्रेन्योरशिप। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जो नागरिकों के जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे कहते हैं व्यक्तिवाद, ऑप्शन थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। इस तरह सामाजिक विज्ञान का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। आप लोग इसकी पीडीएफ अभ्युदय एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको बायो में दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।